देखो, डिसोल्यूशन में आप कितना टॉपिक पढ़ोगे? आप लोग जो 12 में पढ़ते हो वो केवल एक टॉपिक था, क्योंकि डिसोल्यूशन में अल्टीमेटली देखा जाए तो 4 केस बनते हैं। क्या क्या? पहला बोलता है ऑल पार्टनर सॉल्वेंट। ऑल पार्टनर सॉल्वेंट मतलब सबके पास चुकाने के लिए पैसा है, कोई इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, और बिजनेस के पास भी एनफ पैसा है। ठीक है, तब कैसे बंद होगा फर्म? अगर बोलता है फ्यू इंसॉल्वेंट एंड फ्यू सॉल्वेंट, या यूं बोलो वन इंसॉल्वेंट। वन इंसॉल्वेंट, एक्चुअली में वन थोड़ा सा गलत बोलना हो। अगर 4 पार्टनर है तो 2 सॉल्वेंट या 2 इंसॉल्वेंट भी हो सकते हैं। 5 पार्टनर है तो 3 सॉल्वेंट 2 इंसॉल्वेंट भी हो सकते हैं। 3 इंसॉल्वेंट 2 सॉल्वेंट भी हो सकते हैं। मतलब सारे के सारे इंसॉल्वेंट नहीं हो रहे। सब पार्टनर हाथ खड़ा नहीं किए कि मेरे पास तो नहीं है कुछ देने के। ठीक। तीसरा केस बनेगा ऑल इंसॉल्वेंट। सबके सब हाथ खड़ा कर दिए, सब बोल रहे हैं बिजनेस के बाद तो देखो पैसा चुकाने के लिए नहीं। देखो चलने लगा, ये नौबत कब आएगा कि कौन सॉल्वेंट और कौन इंसॉल्वेंट है? जब बिजनेस के बाद पैसा चुकाने के लिए औकात नहीं होगी। अगर बिजनेस से सारा एक्सटर्नल लायबिलिटी चुका दे तो पार्टनर का सॉल्वेंसी या इंसॉल्वेंसी देखने का तो जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब बिजनेस के पास ही इतना पैसा एसेट बेच के कि सबका लायबिलिटी क्लियर कर दे बाहर वालों का, तो फिर क्या ही फर्क पड़ता? पार्टनर का गला तो पकड़ने का दरकार ही नहीं। यार केस हम लोग तब पढ़ रहे हैं जब बिजनेस के बाद देने को नहीं है, और तब वन पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए और बाकी सॉल्वेंट हो, या तब ऑल इंसॉल्वेंट हो जाए। ठीक है। तीसरा या चौथा जो बोलेंगे वो अलग केस है। यहां बोल रहा हूं ऑल पार्टनर सॉल्वेंट, लेकिन तोड़ तोड़ के बिजनेस में पैसा आ रहा है, पीस मील। होगा क्या? मान लो मेरे पास 7-8 रकम का एसेट है, मशीन बेच के थोड़ा पैसा आया, बाद में फर्नीचर बेच के थोड़ा पैसा, एक बार में सारा पैसा नहीं आ रहा। ये तीनों केस में हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक बार में सारा एसेट बिक के पैसा आ जा रहा है, और अब पैसा कम पड़ रहा है या फिर पूरा है अपने पास। लेकिन चौथा केस में बोलता है पैसा कम नहीं पड़ रहा है, बाहर वालों का लायबिलिटी चुकाने के लिए पैसा कम नहीं पड़ रहा है, बट एसेट का पैसा ब्रेकअप में आ रहा है। अब डेटर है मेरा 2 लाख का, वो मेरे को आज 50,000 दे रहा है, कल 70,000, फिर कुछ दिन के बाद 10,000, और ऐसे करते करते दे रहा है और पूरा नहीं दे पा रहा। तो बेटा बाहर वालों को चुकाने के बाद किसका नंबर आएगा पैसा बांटने का? पार्टनर्स में, है ना? पार्टनर्स का कैपिटल, उनका लायबिलिटी चुकाया जाएगा। तो वहां पैसा तोड़ तोड़ के आ रहा है, तब कैसे डील करो? बाहर वालों को चुकाने के बाद जो पैसा बचा वो उतना नहीं है कि पार्टनर का सारा कैपिटल चुका दिया जाए, तो थोड़ा थोड़ा करके हर पार्टनर को चुकाएंगे जब तक आता रहेगा। जहां आना बंद हो जाएगा उतना बाकियों का लॉस। तो वो होगा पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। टुकड़ा टुकड़ा में पैसा आ रहा है, पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? और यही एग्जाम का हॉट टॉपिक में से एक रहता है, क्योंकि एकदम लेटेस्ट टॉपिक है। पहला वाला पार्ट वो है चंद्रलेखा जब क्लास 12 में पढ़े, ऑल पार्टनर सॉल्वेंट। वो जो आप करते थे एडमिशन डिसोल्यूशन का काम, वो आप क्लास 12 में पढ़े थे भैया, ऑल पार्टनर सॉल्वेंट। ठीक। अब बात करते हैं कि जब ये ऑल पार्टनर सॉल्वेंट होंगे सर, तो फिर लायबिलिटी कैसे सेट ऑफ होगा? पहला के अपने को क्या क्या 3 अकाउंट बनाने हैं जब ऑल पार्टनर सॉल्वेंट है। एक तो रियलाइजेशन अकाउंट। अब तक जो पार्टनरशिप पढ़े, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वहां क्या बना रहे थे? रीवैल्यूएशन, क्योंकि बिजनेस आगे चलेगा तो एसेट लायबिलिटी को रीवैल्यू कर रहे थे। लेकिन यहां अब आगे बिजनेस चलाना तो है नहीं, तो सर एसेट लायबिलिटी को बंद करके बेच के खत्म करो, तो वो पढ़ेंगे। दूसरा अकाउंट क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल, तो एज यूजुअल है। और तीसरा नॉर्मली क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। एडमिशन रिटायरमेंट में से में बैलेंस शीट बनाते हैं, बट यहाँ क्या बनेगा सर? और बैलेंस शीट रख के करेंगे क्या? बिजनेस तो बंद ही कर रहे हैं, तो बैंक या कैश। और ये बहुत साइड मैच हो जाना चाहिए, बैंक या कैश। अपने को इस
चैप्टर में देखा जाए तो 4 काम करने हैं। क्या क्या? नंबर 1, एसेट एंड लायबिलिटी को क्लोज करना है। कौन सा एसेट लायबिलिटी कहां जाके बंद होगा वो सीख लें। दूसरा काम क्या करना है? सर एसेट एंड लायबिलिटी या तो बेच के एसेट पैसा रियलाइज करो या पार्टनर घर ले जाएगा। मतलब एसेट बेच दें या फिर एसेट पार्टनर घर ले जाए। सिमिलरली लायबिलिटी चुका दें या पार्टनर बोलता है हम घर ले जा रहे हैं हम चुका देगा। तो एसेट लायबिलिटी का पे ऑफ। अब पे ऑफ में दोनों बातें होंगी, या तो एसेट बेच के पैसा आ रहा है बिजनेस के बाद, या पार्टनर बोलता है ये एसेट हम ले रहे हैं पैसा हम दे देगा या मेरे कैपिटल से काट लेना। सिमिलरली लायबिलिटी या तो चुका दे रहे हैं या पार्टनर बोल रहे हैं लायबिलिटी हम चुका देगा मेरे को कैपिटल में ऐड कर देना। तीसरा काम होगा ये रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद करना। और चौथा काम होगा कैश या बैंक का लेजर क्लोज करना, जो कि बोथ साइड मैच हो जाना चाहिए। क्या 4 काम कर रहे हैं? पहले एसेट लायबिलिटी का लेजर बंद करना, उसके बाद उनका पेमेंट्स को क्लियर ऑफ करना, उसके बाद रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद करना, और फिर कैश बैंक ऑटोमेटिक बोथ साइड मैच होकर बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, ये स्टोरी क्लियर है? हेलो, हाँ। अब पहला काम क्या करेंगे? सर एसेट लायबिलिटी बंद करना। एक चंदलेगा नॉर्मल आपको कॉमन सेंस इतना तो अब तक अपने अकाउंट पढ़ते पढ़ते आ चुका कि एक बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स हो सकते हैं। अगर हम एक बैलेंस शीट बनाएं तो वहां पे क्या क्या आइटम हो सकते हैं? सर यहाँ पे हो सकता है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल भी एक ले लेते हैं आइटम ऊपर में, फर्नीचर्स, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कोई इन्वेस्टमेंट, कैश, बैंक, पीएल डेबिट बैलेंस यानी कोई लॉस या कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब हो सकता है लायबिलिटी एसेट साइड में। लायबिलिटी साइड में क्या क्या हो सकता है? सर एक तो कैपिटल, मान लो ए बी और सी का, या मान लीजिए सर एक और आइटम जनरल रिजर्व, कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या फिर यहां भी पीएल का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है अगर प्रॉफिट होता तो। इसके अलावा क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई लोन, ये सब हो सकता है। अब सीखना क्या है? इन लेजर्स को कहां कहां ट्रांसफर करके बंद करना। पहला काम तो यही सीख रहे हैं ना, कहां एसेट लायबिलिटी बंद होगा। कैपिटल कहां जाके बंद होगा बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ये पीएल, जीआर, डब्ल्यूएसआर, आईएफआर, इनमें अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल में बंद हो जाएंगे जाके, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देंगे। तो ये सारे देखे जाए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। ये सब कहाँ जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सर अगर एडजस्टमेंट हुआ, मान लीजिए डब्ल्यूसीआर में आपका रिजर्व है 20,000 का और एक वर्कर आके 12,000 का क्लेम कर रहे हैं, तो बेटा वो जो 12,000 वर्कर क्लेम कर रहा है वो हम ले जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में और बाकी बचा हुआ 8,000 पार्टनर में बांट देंगे। मेरा बात क्लियर हुआ? ये बाकी लायबिलिटीज कहां जाएगा? क्रेडिटर, बैंक ओडी, लोन। मान लो यहाँ पे होता है एज लोन अकाउंट, ए का भी लोन अकाउंट होता कोई। मान लो यहाँ पे कोई होता मिस्टर सीज वाइफ लोन अकाउंट, सी की वाइफ का कोई लोन या सी के भाई का कोई लोन। सर ये सब एक्सटर्नल लायबिलिटी है। ए का लोन अलग से लोन अकाउंट में जाएगा। ए कौन है? पार्टनर। तो पार्टनर का अगर कोई लोन है लायबिलिटी साइड में, उसका एक अलग लेजर खुल जाएगा लोन अकाउंट। कैपिटल, जनरल रिजर्व, ये सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। अब सी की वाइफ का लोन, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बाहर का एक्सटर्नल लोन, बैंक लोन, ये सब रियलाइजेशन अकाउंट में जाके बंद हो जाएगा। ठीक,
एक बात क्लियर हुआ। चलो दूसरा बात पे है। सर इधर आइए, ये गुडविल का क्या होगा? सर एक बात बताइए, बिजनेस बंद हो रहा है तो उसके गुडविल का आज के डेट कोई औकात है क्या? नहीं। अब क्या ही होगा गुडविल का जब बिजनेस ही बंद हो जा रहा है? तो बंद हो रहा है, बेच नहीं रहे, बेचना एक अलग बात होता। हम बिजनेस किसी और को बेच के नहीं जा रहे हैं, बिजनेस बंद ही करके जा रहे हैं। यानी ये सारे जो आइटम आपके गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, बीआर, इन्वेस्टमेंट, ये सब भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाके बंद हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, कैश एंड बैंक का अलग लेजर खुल रहा है तो वो अलग से लेजर में चला जाएगा। और ये पीएल डेबिट बैलेंस या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाएगा। लॉसेस है कैपिटल को कम करेगा, मतलब डेबिट में चला जाएगा। तो यानी सर कैपिटल नॉर्मल सारे रिजर्व पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जा रहे हैं। अगर कोई रिजर्व का कोई पेमेंट करना है लायबिलिटी, उतना रिजर्व केवल रियलाइजेशन में जा रहा है। सारे बाकी बचे हुए लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में जाके बंद हो जा रहे हैं। मेनली सारे एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में जाके बंद हो रहे हैं। सिर्फ कैश एंड बैंक, वो अलग से कैश एंड बैंक में जा रहे हैं। और पीएल डेबिट बैलेंस या कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो पार्टनर कैपिटल में चला जा रहा है। पार्टनर का कोई लोन है लायबिलिटी साइड में, वो अलग से लोन अकाउंट खुल जा रहा है। बाकी कोई भी लोन हो, पार्टनर का, भाई का, बहन का, वाइफ का, मम्मी का, पापा का, सारे रियलाइजेशन अकाउंट में चले जा रहे हैं। तो हम पहला काम क्या सीखे? बंद करना। ठीक है। तो जनरल एंट्री क्या पास हो? सर जितना एसेट है सबको बंद करना है तो 2 एसेट, और जनरली जिनको जिनको रियलाइजेशन में भेजना है इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्योंकि एसेट डेबिट बैलेंस होता है, सर आपको बंद करके खत्म करना है तो क्या कीजिए? क्रेडिट। और रियलाइजेशन अकाउंट में भेजने का बात हुआ। पार्टनर्स कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में भेजने का कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि तो बैलेंस है केवल। हाँ, ये जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब सर ये सब भी क्रेडिट डेबिट होंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कोई आपका अगर कोई भी अदर रिजर्व है वो भी डेबिट, और वो सब चला जा रहा है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर थोड़ा बहुत रिजर्व अगर आपको कोई रियलाइजेशन अकाउंट में डालना है तो मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, मान लो 20,000 है, जिसमें से 12,000 का लाइबिलिटी देना है, 8,000 पार्टनर में बांट के खत्म करना है। तो WCR अकाउंट डेबिट 20,000, इसमें से 8,000 पार्टनर्स कैपिटल में जा रहा है और बाकी का टू रियलाइजेशन 12,000, है ना। जो जो लाइबिलिटी आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजना है, सॉरी, जो जो लाइबिलिटी आपको रियलाइजेशन अकाउंट में भेजना है, उनका क्या एंट्री होगा? लाइबिलिटी को बंद करना मतलब लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक बात, क्लियर है? कैश बैंक को भेजने का कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि कोई खाली बैलेंस ही है। हाँ, पीएल डेबिट बैलेंस वगैरह खत्म करना है तो 2 पीएल डेबिट बैलेंस, और वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जा रहा है इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पीएल डेबिट बैलेंस मतलब एसेट साइड में दिया, मतलब डेबिट बैलेंस है, बांट के खत्म करना है, मतलब उसको क्रेडिट करना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दो। तो पहला आइटम सीख गए, एसेट लायबिलिटी बंद करना। ठीक। तो ये देखो, ट्रांसफर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ एसेट एज रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। अच्छा, ये सारे एसेट लायबिलिटी किस वैल्यू पे ट्रांसफर होंगे? क्लोज किस वैल्यू पे होंगे? सर जो बैलेंस शीट में वैल्यू है भाई, तभी तो बंद होंगे लेजर। अगर कोई और वैल्यू आप लिख दोगे तो लायबिलिटी बंद कैसे होगा? ठीक बात। हाँ, एक बात और मस्त बताने को है। मान लो बैलेंस शीट में मेरा यहाँ एक डेटर है 30,000 का, और उसका लेस 5,000 का पीबीडीडी भी है, तो हिसाब से तो डेटर 25,000 है। अब ये डेटर को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यानी एंट्री तो होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर। बेटा 25,000 की 30,000? परफेक्ट आंसर 30,000।
क्योंकि सर ये 5,000 तो एक लाइबिलिटी का लेजर है, अगर आप डायरेक्ट 25 डाल दोगे तो ये 5 कैसे बंद करोगे? आपको तो सारे लेजर बंद करने कंपलसरी है। बैलेंस शीट का कोई भी आइटम बचा नहीं रह जाना चाहिए कहीं जाने से, वरना बंद कैसे होगा सर आपका बिजनेस? लेजर तो खुले रह जाएंगे। तो इसीलिए ये करेंगे। अब ये पीवीडीडी एक लायबिलिटी का लेजर है, इसको भी बंद करना है, तो पीवीडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अलग से एंट्री पास हो 5,000 में। तो रियलाइजेशन टू डेटर एक एंट्री पास होगा 30,000 का, और फिर पीवीडीडी टू रियलाइजेशन एक एंट्री पास होगा 5,000 का। तभी तो दोनों लेजर बंद होंगे, डेटर का भी और पीवीडीडी का भी। ठीक बात है। देखो यहाँ पे स्पेशल पॉइंट नोटेड में बोल भी दिया कि कैश बैंक बंद नहीं होगा, कैपिटल का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, पीएल का बैलेंसेस बंद नहीं होगा, कोई भी रिजर्व पीएल है वो बंद नहीं होगा, वो पार्टनर्स में बटेंगे। तो आपने पहला काम सीख गए एसेट लायबिलिटी को बंद करना। अब दूसरा काम क्या सीखना है? उनको बेच के, अगर एसेट है तो या तो बेच के पैसा आएगा सर, और अगर लायबिलिटी है तो पेमेंट करने। तो पहला काम तो यही है ना कि या तो एसेट है तो बिक जाए, पैसा आ जाए, और लायबिलिटी है तो चुका दे, पैसा चला जाए। क्या एंट्री होना चाहिए अगर हम एसेट बेच के पैसा ले रहे हैं? तो ट्राई करो बनाने का, गलती होने दो। मेरे को अब क्या करना है? एसेट लायबिलिटी का लेजर तो बंद हो गया सारा। हाँ, अब मेरे को पे ऑफ करना है। पहले एक बार एसेट का बात करें तो बेच के पैसा उठाना है, और लायबिलिटी है तो चुका देना है। तो इन दोनों का क्या जनरल एंट्री पास होगा? एसेट बेचने का और लायबिलिटी चुकाने का। बेटा एसेट बेचेंगे तो पैसा आएगा ना, तो पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या करें? मन में आ रहा होगा एसेट को क्रेडिट कर दे, एसेट बिक रहे तो। हाँ सर, एसेट तो ऑलरेडी बंद हो गया, अब आप दोबारा क्रेडिट करोगे तो उल्टा लेजर खुल जाएगा, वो भी एसेट का नेगेटिव बैलेंस के साथ। सर अब सारा काम आपको एक ही अकाउंट से खेलने के लिए, रियलाइजेशन। याद है मेरा वो एक्स्ट्रा क्लास जिसमें वो माधव को बड़ा मजा आ रहा था, सर खाली खिला रहे हैं। तो रियलाइजेशन, कैश टू रियलाइजेशन। सिमिलरली सर लायबिलिटी चुकाना है तो पैसा जाएगा, और रियलाइजेशन से चुकाइए। ठीक बात। अब बेटा यही एसेट कोई पार्टनर घर ले जाए तो सर पार्टनर से कैपिटल से काट लीजिए पैसा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखो बेटा, एसेट चुका रहे हैं तो पैसा आ रहा है इसलिए कैश डेबिट, पार्टनर घर ले जा रहा है तो उसका कैपिटल डेबिट। टू रियलाइजेशन तो कॉमन है ना, क्योंकि सारा काम तो रियलाइजेशन अकाउंट की मदद से ही होगा। तो अगर पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, पार्टनर ले जा रहा है तो पार्टनर देगा वो पैसा। फ्री में कुछ नहीं होता इस दुनिया में। बिजनेस बोलेगा ठीक है तुम पैसा दो, तुम ले जा रहे थे, पार्टनर बोलेगा अरे क्या बार बार पैसा लेने देने का बात करते हो, कैपिटल से काट लो ना मेरे। ठीक बात। तो बेचे तो कैश टू रियलाइजेशन, पार्टनर ले गया तो पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। सिमिलरली लायबिलिटी चुका रहे हैं तो रियलाइजेशन टू कैश, और अगर पार्टनर घड़े जा रहे हैं तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि वो भी बोलेगा फ्री में हम क्यों चुकाएं, मेरे कैपिटल में ऐड कर दो, बाद में हमको दे देना। तो क्लियर है ये कंसेप्ट? सेकंड स्टेप भी खत्म हो जाएगा अपना इसी में। तो पहला काम था एसेट लायबिलिटी बंद करना। अच्छा वो बुक वैल्यू पे हो रहे थे ये सारे, सर जिस वैल्यू पे पैसा आ रहा है या जिस वैल्यू पे पार्टनर घर लेके जा रहा है या पैसा जा रहा है वही मार्केट वैल्यू, मतलब पेमेंट वैल्यू। ठीक, दो टॉपिक खत्म। एसेट लायबिलिटी बंद करना, और एसेट या तो बेच दिया या पार्टनर ले गया, लायबिलिटी या तो चुका दिया या पार्टनर ले गया। इसमें भी पॉइंट और बोलना है मेरे को जरूरी। क्या सर,
कोई एसेट के बारे में अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करें? मान लो यहाँ पे फर्नीचर है और क्वेश्चन बता नहीं रहा फर्नीचर पार्टनर ले गया या बेच दिए, दोनों मामले में क्वेश्चन चुप है, तो क्या करें? आपको क्या लगता है? हाँ, सम साइलेंट है तो बुक वैल्यू पे बेच दीजिए। नहीं, पार्टनर नहीं ले जाएगा। पार्टनर ले जा रहा है तो क्वेश्चन बता रहा है ना, तो फिर आप कैसे मानो कौन सा पार्टनर ले गया? अगर क्वेश्चन साइलेंट है और आप ये एज्यूम करने जाओ कि पार्टनर ले गया, क्योंकि बिजनेस के एसेट पे पार्टनर का हक होता है, तो कौन सा पार्टनर ले गया बेटा एबीसी में से? आप बोलोगे तीनों में इक्वल बांट दो, तो वो भी गलत होगा। अगर एक ही टेबल है, क्या तोड़ तोड़ के इक्वल बांटोगे? टेबल का 2 पाँव तुम ले जाओ, 2 पाँव तुम ले जाओ, बॉडी तुम ले जाओ। इसीलिए मानेंगे उसको बेच देते। किस वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे सर, जब वैल्यू पता नहीं है तो कितना में बेचा? अगर क्वेश्चन साइलेंट है मान लेंगे जो बुक में वैल्यू उसी वैल्यू पे बेच दिए। मेक सेंस? चलो ठीक है। अब अगर वैसे सिमिलरली कोई लायबिलिटी पे क्वेश्चन साइलेंट है, मान लेंगे चुका दी, ठीक है। दोनों ही केस में यही एजम्पशन है। पहले क्या होता था पता है? एक बता रहे हैं बात, हालांकि भूल जाना सुन के। पहले मानते थे लायबिलिटी को चुका दे रहे हैं, लेकिन एसेट क्वेश्चन साइलेंट है तो मतलब न बिका न पार्टनर ले गया, भूल जाओ उस एसेट। बट अब ऐसा नहीं है। अब नया रूल क्या बोलता है? दोनों के मामले में क्या मान लो? एसेट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो मान लो बेच दिए, यानी कैश टू रियलाइजेशन। और अगर लायबिलिटी के मामले में क्वेश्चन साइलेंट है तो मान लो चुका दिए, मानी लायबिलिटी रियलाइजेशन टू कैश। कंसेप्ट पॉइंट क्लियर? चलो अब आ जाओ तीसरे और चौथे स्टेप पे, जो कि बच्चा वाला बात है। क्या बच्चा वाला बात है सर? पहले रियलाइजेशन अकाउंट बंद करेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद करेंगे। तो रियलाइजेशन में अगर मेरे डेबिट साइड में बैलेंस बच रहा है तो वो 2 पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा, माने प्रॉफिट है रियलाइजेशन का। ठीक बात? तो एंट्री क्या हो गया? जो बचा हुआ प्रॉफिट जब बटा, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। किस रेशियो में बटेगा सर? इस चैप्टर में एक ही रेशियो है, यहाँ पे न्यू ओल्ड गेनिंग सेक्रीफाइसिंग इतना झमेला ही नहीं है। एक ही रेशियो है जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, ओल्ड रेशियो। नहीं गिवन होगा तो इक्वल मान लें। ठीक? तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एबीसी, बढ़ जाएगा प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और अगर रियलाइजेशन में लॉस आए तो यहाँ बाय पार्टनर्स कैपिटल बढ़ता, यानी एंट्री होता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अगर लॉस आता तो, और वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में चला जाता। ठीक? ठीक है। अब अगर सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बंद होगा? सर जनरली तो हम लोग जब एडमिशन पढ़े, रिटायरमेंट पढ़े, डेथ पढ़े, बैलेंस सीडी बीडी करके बंद कर देते थे। यहाँ बैलेंसिंग रख के क्या आचार डालोगे जब बिजनेस ही बंद हो गया तो? नहीं ना। तो मान लो अगर एबीसी है, मान लो अगर एबीसी है तो सर यहाँ पे 2 कैश करके, अगर मान लो एबी में इधर बैलेंस बच रहा है तो 2 कैश करके बंद कर देंगे, 2 कैश या बैंक। और अगर इधर बैलेंस बचेगा तो बाई कैश या बैंक बोल के बैलेंस बंद कर देंगे। ठीक बात? लास्ट आ जाओ सर, कैश या बैंक अकाउंट कैसे बनेगा? जब ओपनिंग बैलेंस तो कैश का यहाँ आएगा ही, उसके बाद जो जो एसेट बिका उसका पैसा यहां पे आएगा टू रियलाइजेशन बोल के। अगर पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो यहाँ पे 2 पार्टनर्स कैपिटल आएगा, क्योंकि उस पार्टनर से पैसा ले रहे हैं। सिमिलरली जो एसेट बेच के जो लायबिलिटी चुकाए तो यहाँ पे बाय रियलाइजेशन, क्योंकि पेमेंट गया, पैसा आए तो डेबिट, पैसा जाए तो क्रेडिट। कैश अकाउंट का एक ही लॉजिक। कोई पैसा अगर पार्टनर लेकर जा रहा है तो बाई पार्टनर्स कैपिटल, और ये अकाउंट बोथ साइड ऑटोमेटिक मैच हो जाना चाहिए। ठीक है। तो बेटा अगर एक क्विक रिवीजन मार लें, सर एसेट बंद करना है तो रियलाइजेशन टू एसेट,
तो रियलाइजेशन अकाउंट में 2 एसेट और एसेट अकाउंट में बाय रियलाइजेशन, लेकिन एसेट अकाउंट तो खोलना ही नहीं है सर यहाँ पे, तो दूसरा वाला पुटिंग क्या लिखना है, छोड़ दीजिए आप। ठीक है ना सर। जब लायबिलिटी बंद करना है तो लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट में बाय लायबिलिटी लिख देंगे। जब एसेट बेचे तो कैश टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट में बाय कैश लिखेंगे, कैश अकाउंट में टू रियलाइजेशन। पार्टनर घर ले गया तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, यानी रियलाइजेशन में बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे और पार्टनर्स कैपिटल में टू रियलाइजेशन। लायबिलिटी चुकाए तो रियलाइजेशन टू कैश, तो रियलाइजेशन अकाउंट में टू कैश लिखेंगे, कैश अकाउंट में बाय रियलाइजेशन। पार्टनर घर ले गया लायबिलिटी, मतलब पार्टनर बोलता है हम चुका देंगे लायबिलिटी, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, तो रियलाइजेशन अकाउंट में टू पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे और पार्टनर्स कैपिटल में बाय रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन अकाउंट बंद करना है, डेबिट में बैलेंस बचे माने प्रॉफिट, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, और यही पार्टनर्स कैपिटल उनके क्रेडिट में चला जाएगा। और अगर रियलाइजेशन में लॉस आ रहा है मतलब क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल यानी पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में चला जाएगा। अब पार्टनर्स कैपिटल को बंद करना है, डेबिट में बैलेंस बचे तो टू कैश यानी रियल पार्टनर्स कैपिटल टू कैश, और वही कैश में बाई पार्टनर्स कैपिटल चला जाएगा। और वही जब अगर पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बैलेंस बच रहा है तो बाई कैश लिखेंगे, कैश या बैंक जो भी एक ही बात है, तो एंट्री हो जाएगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो वो पार्टनर्स कैश अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा और अल्टीमेटली कैश या बैंक अकाउंट बोथ साइड मैच होकर बंद हो जाएगा। इतना ही है, लास्ट जो 2.5 मिनट में बोल गया ना 1-1.5 मिनट में, उतना ही है आपका पहला पार्ट, ऑल पार्टनर सॉल्वेंट। अब सर एक एक्स्ट्रा नौटंकी देता है कभी कभी, क्या? रियलाइजेशन का एक्सपेंस, रियलाइजेशन का एक्सपेंस। तो रियलाइजेशन के एक्सपेंस का क्या होगा सर? तो यार हम बेसिक फंडामेंटल हम 3-4 बात पढ़ाएगा आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए। क्या क्या सर? पहला केस, अच्छा लोन टू पार्टनर था, उसका क्या होगा सर? आप चुका के नक्की कीजिए। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आप लोन अकाउंट अलग खोले थे, एक एज लोन, एक ही वाइफ का लोन एक ही भाई का लोन का अलग अकाउंट नहीं खुलेगा, वो रियलाइजेशन में चला जाएगा और वहीं से पेमेंट हो जाएगा। लेकिन एज लोन अलग अकाउंट खुलेगा तो यहाँ पे खुलेगा बैलेंस बीडी और उसको टू बैंक या टू कैश करके चुका के खत्म कीजिए, मतलब वो कैश और बैंक के क्रेडिट में चला जाएगा, है ना। अब झमेला जो बचा वो बचा केवल और केवल रियलाइजेशन एक्सपेंस से। रियलाइजेशन एक्सपेंस में क्या झमेला बेटा? झमेला ये है, पहला केस तो एकदम सिंपल केस, रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म को ही पे करना था और फर्म ही पे किया। पे करना था माने बॉन्ड, बॉन्ड कौन करेगा और एक्चुअली पे कौन कर रहा है? तो बॉन्ड एंड पेमेंट बोथ बाय फर्म, तब तो बड़ा सिंपल है सर, रियलाइजेशन टू कैश या बैंक कर दीजिए। माने रियलाइजेशन के डेबिट में लिख दीजिए टू कैश और कैश के क्रेडिट में लिख दीजिए बाय रियलाइजेशन। ठीक है, पहला केस एकदम सीधा साधा। अब आता है दूसरा केस, तो यहां पे देखते हैं कहां दिया है। यहां दिया नहीं है शायद, बाद में था। ठीक है चलो हम अपनी से लिखवा देते हैं। तो पहला केस हम क्या लिखवाया रियलाइजेशन एक्सपेंस का? सर नॉर्मल, बॉन्ड एंड पेड बोथ बाय द फर्म, फर्म को ही देना था, फर्म ही दी। लेकिन मान लो बोला रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉन्ड एंड पेड बाय ए या बाय बी, बाय बी से मतलब बाय पार्टनर। ए बोल रहा है हम दे देंगे और ए दिया, कोई एंट्री होगा? होगा बेटा, ए फोकट में देगा, कोई आदमी अपनी जेब से कुछ भी फ्री में नहीं देता, बोलता है हम ले लेगा बिजनेस से।
ए के कैपिटल को क्रेडिट करो क्योंकि ए को देने, नहीं ये गलती हो गया, बॉर्न एंड पेड दोनों बोला है, नहीं तब नहीं तब नहीं तब नहीं तब नहीं, तब नो एंट्री, तब नो एंट्री, ठीक है। हाँ अब आता है बॉर्न बाय फर्म, फर्म बोला था हम देगा, लेकिन पेड बाय ये, देना था बिजनेस को ही, लेकिन उस दिन ऑफिस बंद था तो ये अपनी जेब से दे दिया। अरे बेटा ये सब रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है, ये सब बेचने बाचने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, कमीशन एजेंट देना पड़ गया, बहुत कुछ हो सकता है, पार्टी ढूंढने का खर्चा जिसको बेचना है, जो भी है। तो फर्म कौन झेलेगा इस एक्सपेंस को, फर्म, लेकिन पे कौन कर दिया एक्चुअली में, ए, तो ए लेगा ही लेगा, तो ए के कैपिटल को तो क्रेडिट करो, उसको तो मिलना है, और ये रियलाइजेशन बोल के लिखेंगे, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में 2 एज कैपिटल लिखेंगे और एज कैपिटल में बाय रियलाइजेशन, ठीक। तीसरा केस, बॉन्ड बाय ए पेड बाय फर्म, ए बोला था हम दे देंगे लेकिन पे किया एक्चुअली में फर्म, हाँ तो फर्म ए से लेकर मैंने एक कैपिटल से काटेगा, और एक बार तो फर्म की जेब से पैसा गया इसलिए 2 कैश। पे वर्ड होते माथा में अलार्म बजना चाहिए कि पैसा गया है, पैसा किसकी जेब से गया है, बिजनेस की जेब से, तो 2 कैश तो होगा, और ए से लेने तो एज कैपिटल अकाउंट में 2 कैश, तो ए के कैपिटल में 2 कैश लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और कैश में बाई ए लिख देंगे। चौथा केस, बॉन्ड बाय ए पेड बाय बी, ए बोला था हम दे देंगे बट उस दिन ए अवेलेबल नहीं था, ऑफिस में बी बैठा था, बी अपनी जेब से दे दिया एक बार। देखो ए भी बोलेगा हम लोग को आपस में कोई मतलब नहीं है, ए बोलेगा बी बोलेगा हमको फर्म से पैसा चाहिए, बी फर्म का गला पकड़ेगा, बी बोलेगा हम कहाँ ऐसे लेता फिरे, ये बिजनेस का ड्यूटी बनता है कि वैसे लेके हमको दे, अब पार्टनरशिप खत्म है हमारा, अब ए बी का कोई रिश्ता नहीं है हमारा, तो ठीक है, फर्म ए से लेगा मैंने ए के कैपिटल को डेबिट करेगा, और बी को देना मैंने बी के कैपिटल को क्रेडिट, ठीक है। तो मेन तो यही 4 केस आता है कि दोनों भाई बिजनेस है, या फिर एक चीज बाई बिजनेस एक चीज बाई पार्टनर है, या दोनों चीज बाई पार्टनर है। एक तो केस और बनता है, कभी कभी क्वेश्चन में फर्म बोल देता है कि हम 12,000 रियलाइजेशन का एक्सपेंस दे रहे हैं, ठीक है, अब जो लगे वो एक झमेल है, एक को हम 12,000 दे रहे हैं, अब 25,000 लगे तो ये का प्रॉब्लम, और 5,000 में काम हो जाए तो ये रख लेगा। तो सर यहां पे तो नॉर्मल एंट्री है, बिजनेस की जेब से कैश जा रहा है 12,000, और रियलाइजेशन एक्सपेंस मान लेंगे उसको, ठीक है ना। बिजनेस 12,000 दे दिया, कैसे अगर दे दिया तो, नहीं दिया तो 2 एज कैपिटल लिख देगा। अब एक जेब से जो लगे हमको उस सब में कोई मतलब नहीं है, मेरा बात क्लियर, कम लगे ज्यादा लगे बच जाए कुछ भी हमको कोई मतलब नहीं, बिजनेस बोल रहा है मेरा खर्चा केवल 12,000 है, तो 12,000 रियलाइजेशन एक्सपेंस लिख लिया, और एक अगर दे दिया तो 2 कैश, और देना बाकी है तो एज कैपिटल लिख ले। एक और क्या बनता है, बिजनेस बोलता है देखो 12,000 तो हम तुमको दे रहे हैं तुम्हारा काम का, जो एक्स्ट्रा लगे वो भी ले लेना, और मान लो और 4,000 एक्स्ट्रा लग गया, तो बिजनेस बोलेगा रियलाइजेशन 2 कैश 12,000 जो दे दिए, और 2 एज कैपिटल जो देना है 4,000, तो मतलब 16,000 मेरा रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गया बिजनेस के लिए, तो है ना। बिजनेस 12,000 दे दिए, बोले ये लो 12,000 मिस्टर ए, तुम्हारा कमीशन, तुम ये काम करोगे फ्री में तो करोगे नहीं, मेहनत करोगे तो उसका पैसा मांगोगे, तो ये लो तुम्हारा 12,000, अब जो लगे रियलाइजेशन का खर्चा वो भी बाद में फर्म से ले लेना, एक बार जेब से लगा, तो रियलाइजेशन का नाम पे 12,000 तो चला ही गया, तो 2 कैश तो हो ही गया, और 4,000 लगा तो वो भी फर्म से ही ले गए, तो ए को मिलना है इसलिए का कैपिटल क्रेडिट,
तो बिजनेस का टोटल रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना लग गया? जो 12,000 ये को दिया वो प्लस जो एक्स्ट्रा लगा वो भी, तो टोटल 16,000 रियलाइजेशन में डेबिट होगा। क्लियर है मेरा बात? तो अपना पहला स्टोरी खत्म। आज यहीं स्टॉप कर